कोशिश करूंगा, 10,000 बार कोशिश करूंगा, 50,000 बार कोशिश करूंगा, 1,00,000 बार कोशिश करूंगा, जब तक मैं अपने काम को सक्सेस नहीं हो जाता। ये वाली सोच नहीं बनाई ना तुमने जब तक, तो तुम नीचे ही पड़े रह जाओगे। दुनिया तुम्हें रैंडमली ट्रीट करेगी कि तुम कुछ भी नहीं हो। उनके सामने ऐसे नजर आते हो जैसे और लोग भीड़ में तुम्हें नजर आते हैं। कसम से ये चीज अपने माइंड में घुसा लो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे पास अंदर स्किल है। तुम अपने आप में खुद ही सोच के देखो कि मेरे अंदर क्या क्या चीज है। टैलेंट होगा, स्किल होगा, खुद में कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन कहाँ टूट जाता है सारी कॉन्फिडेंस? उन लोगों के सामने टूट जाता है जो तुम्हें एक बार में जज कर देते हैं। वहां टूट जाता है जहां तुम्हें पहली बार में फेलियर मिल जाती है। तुम ये चीज समझ लेते हो कि जब ये इंसान मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे मुझे नुकसान हो रहा है, तो तुम ये चीज नहीं समझ सकते हो कि यार एक बार जीतने के लिए आदमी को 1,000 बार हारना पड़ता है। लगन लगाओगे ना जब किसी चीज में, उस चीज का स्वाद चख लोगे, तो तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम्हें बस वो कामयाबी दिखेगा अपने आप ही जो तुम्हें लेना है। कितने ही फेलियर्स हैं, कितने बार भी गिरो, लेकिन तुम्हें वो कामयाबी ही दिखेगा। लेकिन तुम्हें क्या दिखता है? कौन सा वेबसाइट पे जाते हो, आई डोंट नो, बट सही बता रहा हूँ, ये चीज अपने लाइफ में सोच के देखो यार। मेरा चैनल इसलिए है कि मैं लोगों का सेल्फ इंप्रूवमेंट बाद में, परसेप्शन पहले चेंज करता हूँ। क्योंकि इंसान हर चीज को जब देखने का नजरिया नहीं बदलेगा ना, तो अपने आप को एक बॉक्स में अच्छे से रैप करके घर के कोने में फेंक डालेगा। अब वो बाहर नहीं निकलेगा। यकीन करो, जब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बनानी है ना, तो तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी तोड़नी होगी। अपने आप को विजिबल करना होगा, दुनिया के सामने रखना होगा, चाहे तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े। इंसान सुख तभी पाएगा जब वो दुखों का सामना करेगा। तुम अगर दुख का सामना नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम आएगी जहां पर तुम एक के बाद एक नीचे गिरते चले जाओगे। यहाँ पर बस एक स्टेप ही लेना होता है इन सभी चीजों को तोड़ने के लिए, कि तुम जब अपने आप से कह देते हो ना कि ये लाइफ मैंने इतनी जिल्लत वाली ले रखी है, इसे तोड़ना है। अब तोड़ूं कैसे? चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। क्योंकि ये एक्सपेक्ट लेके मत चलो कि अगला जन्म होगा तो परफेक्ट लाइफ मिलेगी। अगला जन्म में मान लो तुम यकीन भी करते हो उन सब चीजों में, तो तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा शक्ल, तुम्हारा ये याददाश्त वैसा होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो बेहतर है कि इस जन्म को बेहतर करो, नहीं अगला पिछला। भाई प्रेजेंट में रहो ना। प्रेजेंट में रहना नहीं सीखोगे तो तुम अपने आप को कोसोगे। आज तुम्हें अगर कीमती लगने लग जाएगा ना, तो कल तुम्हें वो चीजें दिखने लग जाएगी जो चीज तुम चाहते हो। तुम अगर अभी मर रहे हो पास्ट को लेकर, तो तुम फ्यूचर में कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि पास्ट तुम्हारा और गहरा होता जा रहा है, जो कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो बहुत पेनफुल है। इंसान आगे तभी बढ़ पाया है ना भाई, जब वो अपने आप को समझ पाया है। आप किसी पागल को कह दो कोई काम करने के लिए, शरीर है ना भाई उसके पास, लेकिन नहीं कर पाएगा। हाथ है, पाँव, तो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? उसके अंदर वो दिमाग नहीं है। लेकिन जिस इंसान के अंदर दिमाग है, वो तो करेगा ना वो काम भाई। परसेप्शन, वो सोच सकता है इसलिए वो काम कर सकता है। जो नहीं सोच सकता है वो पागलों वाली हरकत कर सकता है। तो हर चीज बैठे बैठाया नहीं मिलता है। बैठे बैठाया तुम्हें मिलेगा जिल्लत वाली जिंदगी। इतना ध्यान रखना, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, तुम्हें मेहनत करना होगा, तुम्हें अपने आप को ये साबित करके दिखाना होगा कि मैं कसम से इस जिंदगी के लिए तो पैदा नहीं हुआ हूँ। नाम मेरे माँ बाप ने दिया है, लेकिन नाम बनाऊंगा मैं। यार सबकी लाइफ कॉमन नहीं होती ना। अगर तुम रिच लाइफ जी रहे हो, तुम्हारे माँ बाप ने पहले से ही तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया है, तो तुम नहीं सोच रहे हो। लेकिन नहीं किया है तो फिर तुम्हें करना होगा उस चीज को। तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा कि दुनिया में वो इंसान भी आगे बढ़ सकता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। यार बस एक बार अपने आप से कह के देखो, बस एक बार, कि मैं कर सकता हूँ। ये फीलिंग जब तुम बोलोगे ना, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, छोटे काम कर दो फटाक से, वो इसी से आएगी तुम्हें ये फीलिंग। कोई ऐसा काम कर दो जो तुम्हें ऐसा लगता हो कि बहुत छोटा है, ये तो मैं रोज कर देता हूँ, लेकिन फिर इसी बहाने से तुम करते नहीं हो कि वो आसान है। वही काम करो और करके देखो, फिर तुम्हें और हिम्मत आएगा। तुमने कभी छोटे से स्टार्ट नहीं किया, सीधा बड़े पे कूदते हो। और बड़े अभी तुम इसलिए कूद रहे हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट है, लेकिन तुम उसमें हानि भी नहीं चाहते हो, तुम उसमें लॉस भी नहीं चाहते हो, तुम जज भी नहीं करना चाहते हो। तुम भगवान हो नहीं ना, इंसान हो ना, तो इंसान जैसा सोचो ना यार। अपने आप को अपग्रेड करो। तुम्हारी उम्र ये थोड़ी ना 400 500 600 करोड़ साल है कि तुम धीरे 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 करके एकदम मजे से चलोगे। 80 साल में मिट जाओगे यार। तो इतना जल्दी जब मिट जाओगे, जिसमें से लगभग तुमने 30% अपनी जिंदगी खत्म कर दी है, तो 5% एक्स्ट्रा या 10% और लगा के वो जिंदगी बेहतर क्यों नहीं कर रहे थे, ताकि बाद का सारा दिन अच्छा जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल तुम अपने आसपास देखते होगे जिन्होंने क्या किया, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को ये साबित करने के लिए कि मैं तेरे से ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तेरे से ज्यादा बेहतर हूँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने
तुरंत ही ऐसे काम पे जोर दिया जो तुरंत ही उसे रिजल्ट दे दिया, सक्सेस हो गया उस काम में। और सक्सेस हो जाने के बाद उन्होंने क्या किया, लाइफ 2-3 साल अच्छे से काटी उस चीज में, और उसके बाद क्या कहते हैं वो कि यार अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोचो ऐसा इंसान कितना खराब महसूस कर रहा होगा, क्योंकि उसने बस उस समय किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी जिंदगी के साथ पूरा खेल खेल दिया। वो सोच रहा था कि मैं तो दूसरे को नीचा दिखा रहा हूँ, लेकिन अब वो खुद उस काम से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसे खुशी नहीं दे पा रहा है। वो तो रियली में बनना कुछ और चाहता था ना, लेकिन बन गया कुछ और। माइंडसेट इसी तरीके से काम करता है। अगर तुम अपने माइंडसेट पे कंट्रोल करना सीख जाते हो ना, और अपने माइंडसेट को हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हो, हर चीज को बेहतर तरीके से समझते हो, तुम दुनिया को समझते हो, अपने आप को इस तरीके से दबे मत रहने दो। फेक जिंदगी मत जियो। फेक जिंदगी जियोगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। रियलिटी अपनी लाओ, ओरिजिनलिटी को फॉलो करो। ओरिजिनलिटी को फॉलो करते करते अपने आप को यूनिक बनाओ, क्योंकि दुनिया में वही इंसान यूनिक होता है जो अपनी ओरिजिनलिटी चलता है। हर एक इंसान को देख लेना जो आज बड़ा इंसान है, उसको देख लेना, उनकी खुद की ओरिजिनलिटी होती है। वो ये नहीं बोलेंगे कि मैंने डिट्टो किसी की कॉपी करी है और मेरे जैसा कोई इंसान और भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में। नहीं, वो अपने आप को खुद ही बेहतर बताते हैं, बोलते हैं मेरे से बेहतर कोई नहीं है। तो सिर्फ ये मत देखो कि मेरी क्या गलतियां थी, मैं फेल हो गया, मैं जज हो रहा हूँ, बल्कि ये देखो मैंने क्या सीखा, मैं क्या कर रहा हूँ, अब कहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो बस वीडियो यहीं तक था। और ये चैनल बिल्कुल माइंडसेट बेस्ड चैनल है, जिसमें मैं लोगों का परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ना कि सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट बाद में होती है, तुम इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट भी कहना चाहते हो कह लो, लेकिन मेरा पूरा इरादा होता है कि मैं लोगों का माइंडसेट चेंज करूं। और अगर तुम ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।